गायत्री गीता में सवितुः शब्द का विवेचन किया जा रहा है और इसकी जो शिक्षा है शक्तिशाली एवं तेजस्वी बनिए। इसका जो श्लोक है गायत्री गीता का, सवितुक्तुपदं वितनोति ध्रुवं मनुजो बलवान सवितेति भवेत् विषयानुभूति परिस्थितिश्च सदात्मन एव गणेदति सह। अर्थात गायत्री का सविता पद ये बताता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषयों की अनुभूतियाँ तथा परिस्थितियाँ अपने अंदर हैं ऐसा मानना चाहिए। परिस्थितियों का जन्मदाता मनुष्य स्वयं है। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। कर्म, रेख, भाग्य, तकदीर, ईश्वर की इच्छा, ग्रह दशा, देवी आपत्ति, आकस्मिक लाभ आदि की विलक्षणता देखकर कई आदमी भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर की जो मर्जी होगी, कर्म में जो लिखा होगा वही होगा। हमारे प्रयत्न या पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, इसलिए कर्तव्य पालन का श्रम करने की अपेक्षा चुप बैठे रहना या देवी देवताओं की मनोती मानना ठीक है। ऐसे आदमी ये भूल जाते हैं कि भाग्य, प्रारब्ध, ईश्वर इच्छा आदि की अदृश्य शक्तियाँ कुशामद या पक्षपात पर आधारित नहीं है कि जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे चाहे जो दे दें और जिस पर नाराज हो जाए उसे बदला लेने के लिए उस पर आपत्तियों का पहाड़ पटक दें। हर व्यक्ति अपने गज से दूसरों को नापता है। हम स्वयं पक्षपाती, कुशामद पसंद, रिश्वतखोर, पूजाकांक्षी, बदले की भावना से भरे हुए होते हैं। इसलिए सोचते हैं कि अदृश्य शक्तियों को भी ऐसा ही होना चाहिए, पर यह अनुमान सत्य नहीं है। सत्य यह है कि ईश्वर पूर्णतया निष्पक्ष है। वह हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता है। जिसका जैसा प्रयत्न और पुरुषार्थ है, पाप और पुण्य है, उसी के अनुसार उसे सुख दुख देने की न्यायमूर्ति न्यायाधीश की भांति व्यवस्था कर देता है। प्रारब्ध की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमारा कल का पुरुषार्थ आज प्रारब्ध बन जाता है। रात को जमाया हुआ दूध सवेरे दही बन जाता है। दूध और दही के नाम रूप में फर्क है, यद्यपि दोनों ही वस्तुएं वस्तुतः एक हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध यद्यपि दो अलग अलग वस्तुएं प्रतीत होती हैं, पर वस्तुतः वे एक हैं। हरा खट्टा आम जब पाल में लगा दिया जाता है तो कुछ दिन बाद वह पीला पका मीठा आम बन जाता है। समय के परिपाक से ये परिवर्तन हो गया, फिर भी वह आम एक ही है। पुरुषार्थ और प्रयत्न का भेद भी ऐसा ही अवास्तविक है। इसी जन्म के या पिछले जन्म के कुछ कर्म अपने परिपाक का समय लेकर जब अनायास प्रकट होते हैं, तब उन्हें प्रारब्ध कह दिया जाता है। ये प्रारब्ध किसी दूसरे की कृपा या रोष का परिणाम नहीं है, अपितु निश्चित रूप से हमारे अपने भूतकाल के कर्मों का फल है। इस प्रकार हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता ठहरते हैं, भले ही ये निर्माण हमने निकट भूतकाल में किया हो या सुदूर भूतकाल में। संसार दर्पण के समान है। जैसे कुछ हम स्वयं हैं, वैसा ही हमारा संसार है। कहते हैं कि हर आदमी की दुनिया अलग है। ठीक भी है, जैसा वह स्वयं है वैसा उसकी दुनिया होगी। जो मनुष्य क्रोधी है उसका सबसे झगड़ा होगा, फलस्वरूप उसे सारी दुनिया झगड़ालू मालूम पड़ेगी। बेईमान, चोर, ठग और दुष्ट प्रकृति के मनुष्य दूसरों को अपने ही जैसा समझते हैं और दूसरों पर तरह तरह के आक्षेप लगाया करते हैं। आलसी, दरिद्री, ओछी प्रकृति के लोग अपने आसपास के लोगों पर तरह तरह के दोषारोपण करते हैं कि वे उन्हें उठने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, रोकते हैं, सताते हैं। सच बात यह है कि संसार का व्यवहार कुएं की आवाज़ की तरह है। पक्के कुएं में मुंह करके जैसी आवाज़ हम करते हैं, ठीक वैसे ही शब्दों की प्रतिध्वनि वापस लौट आती है। जो प्रशंसा योग्य है उसे प्रशंसा प्राप्त होती है, जो सहायता का अधिकारी है उसे सहायता मिलती है, जो आदर का पात्र है उसे आदर मिलता है, और जो निंदा, घृणा, तिरस्कार, अपमान और दंड का पात्र है
उसे ये वस्तुएं जहाँ भी जाएगा वहीं पहले से ही तैयार रखी हुई मिलेंगी। संसार में बुरे तत्व बहुत हैं, पर अच्छे तत्व उनसे भी अधिक हैं। ऐसा न होता तो कोई आत्मा यहाँ रहने को तैयार न होती। जो गुणवान है, शक्तिवान है, विचारवान है, सहृदय और उदार हैं, उन्हें निश्चित रूप से अपना भाग्य उत्तम मिलेगा। मनस्वी इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में रखा जाए तो मैं वहाँ भी अपने सद्गुणों के कारण स्वर्ग बना लूँगा। जो बुरे आदमी हैं वह स्वर्ग में रहकर भी नरक की यातना भोगेंगे। कितने ही अमीर चिंताओं की ज्वालाओं में जलते रहते हैं और कितने ही गरीब स्वर्गीय सुख में दिन काटते हैं। अमेरिका का धन कुबेर हेनरी फोर्ड धन की लिप्सा में अपनी पाचन शक्ति गंवा बैठा था। वह जब अपने सुविकसित कारखानों में मजदूरों को रोटी खाते देखता था तो वह कहता था कि इन मजदूरों के भाग्य पर मुझे ईर्ष्या होती है। वह हाथ मलता था कि हे ईश्वर, काश मैं हेनरी न होकर बलवान पाचन शक्ति वाला मजदूर होता तो कितना सुखी होता। फोर्ड के उदाहरण से ये भली प्रकार समझ में आ जाता है कि अमीरी ही मनुष्य को सुख नहीं बना सकी। सुखी बनने की क्षमता शक्ति में है। शक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। इस संपत्ति के बदले में हम जो कुछ भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी पाचन शक्ति ठीक है उसे नमक की रोटी में कचौड़ी का आनंद आएगा। जिसका पेट दुर्बल है उसे बहुमूल्य स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लगेंगे और हानिकारक सिद्ध होंगे। पुंसत्व शिथिल हो जाने पर इंद्र की अप्सरा भी कुरूप लगती है और बलवीर से परिपुष्ट होने पर कुरूप दंपति भी सरस जीवन का रसास्वादन करते हैं। सौंदर्य को देखकर वही आनंद अनुभव कर सकता है जिसके नेत्र सक्षम हैं। मधुर ध्वनियाँ वही सुन सकेगा जिसके कान सक्रिय हैं। आँख और कान की शक्ति नष्ट हो जाए तो समझिए कि सारा संसार अंधकार और स्तब्धतामय ही हो गया। शरीर बल, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, संगठन बल, चरित्र बल और आत्मबल, ये 7 बल जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और सुस्थिर बनाने के लिए आवश्यक हैं। सविता सूर्य के रथ में 7 अश्व जुटे हुए हैं। सविता की 7 रंग की किरणें होती हैं जो इंद्रधनुष में तथा बिल्लोरी कांच में देखी जा सकती हैं। गायत्री का सविता पद हमें आदेश करता है कि हम भी सूर्य के समान तेजस्वी बने और अपने जीवन रथ को चलाने के लिए उपरोक्त 7 बलों को समान रूप से अपने अंदर धारण करें। जीवन रथ इतना भारी है कि 1-2 घोड़े से ही उसे नहीं चलाया जा सकता। यदि जीवन की गतिविधि ठीक रखनी है तो उसे खींचने के लिए 7 बल जोतने पड़ेंगे। स्वस्थ शरीर, अनुभव, विवेक, दूरदर्शिता, पूर्ण व्यवहार, बुद्धि, विशाल अध्ययन, श्रवण, मनन और सत्संग द्वारा सुविकसित किया हुआ मस्तिष्क, जीवन उपयोगी साधन सामग्रियों का समुचित मात्रा में संचय, सच्चे मित्रों, बांधों एवं सहयोगों की अधिकता, ईमानदारी, मधुरता, परिश्रम, शीलता, आत्मसम्मान की रक्षा, सद्व्यवहार, उदारता जैसे गुणों से परिपूर्ण उत्तम चरित्र और 7वां ईश्वर और धर्म में सुदृढ़ आस्था, आत्मज्ञान, कर्मयोगी दृष्टिकोण, निर्भय मनोभूमि, सतोगुणी विचार व्यवहार, परमार्थ परायणता, ये 7 प्रकार के बल प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हैं। इन सब का साथ साथ संतुलित विकास होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन वह है जिसमें नमक, मसाला, घी, मीठा, आटा, बेसन, मावा आदि संतुलित मात्रा में हो। यदि इनमें से कोई बहुत ज़्यादा और बहुत कम होंगी तो भोजन चाहे कितने ही श्रम से क्यों न बनाया गया हो, वह असंतुलित होने के कारण अखाद्य बन जाएगा। शरीर का कोई अंग बहुत मोटा और कोई बहुत पतला रह जाए तो ऐसा असंतुलित शरीर रोगी समझा जाएगा। इसी प्रकार ये 7 बल उचित मात्रा में संचय करने चाहिए। जो धनी तो बहुत है पर दुर्बल हो रहा है, जो स्वस्थ तो काफ़ी है पर मूर्ख है, जो विद्वान तो बहुत बड़ा है पर चरित्र भ्रष्ट है, जो चतुर तो बहुत है पर नास्तिक, दुष्ट और अधर्मी है, जो उच्च पद पर तो है पर
कोई सच्चा मित्र नहीं, ऐसे लोग अधूरे हैं। एकांगी उन्नति चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किसी को सच्चे अर्थों में सुखी नहीं बना सकती। जो लोग केवल धन कमाने के पीछे पड़े हैं और शरीर, विद्या, मैत्री, चरित्र आदि बलों की उन्नति नहीं कर रहे हैं, वे ये भूल करते हैं। केवल अकेले धन का ही होना ऐसा है जैसे 10 इंद्रियों में केवल एक इंद्री का सजीव तथा अन्य सबका निर्जीव होना। सप्ताह में एक दिन बढ़िया भोजन मिले और 6 दिन भूखा रहना पड़े तो वो कोई आनंद की बात नहीं होगी। चाहे रूखा सूखा भोजन मिले पर 7 दिन मिले तभी काम चल सकता है। इसी प्रकार 7 बलों को संतुलित विकास होना ही जीवन को सुख शांति में बना सकता है। गायत्री का सवितुः पद हमें उपदेश करता है कि सूर्य के समान तेजस्वी बनो। 7 अश्वों को, 7 बलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखो। सूर्य केंद्र है और अन्य समस्त ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। वैसे ही तुम भी अपने को कर्ता, केंद्र और निर्माता मानो। परिस्थितियाँ, वस्तुएं, घटनाएं तो हमारी परिक्रमा मात्र करती हैं। जैसे परिक्रमा करने वाले ग्रह सूर्य को प्रभावित नहीं करते, वैसे ही कोई परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी हर एक इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने में हम पूर्ण समर्थ हैं। गायत्री माता हम बालकों को गोदी में लेकर उंगली के संकेत से सविता को दिखाती है और समझाती है कि मेरे बालकों, सविता बनो, सविता का अनुकरण करो। इस प्रकार से ये सवितों की व्याख्या हुई। आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि हम इसको निरंतर जारी रख सकें। ओम शांति।